हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 विथ थ्योरम बीपीटी करवाया हुआ है, तो आज की क्लास में हम 6.3 में कोई भी थ्योरम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो 2023 में के मार्च में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक ही थ्योरम बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ आ सकता है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी का आ सकता है। ठीक है, और बाकी जो थ्योरम है स्टूडेंट्स वो आपका डिलीटेड है, तो हमें बाकी थ्योरम्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6.3 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 6.2 के लास्ट के 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही 6.3 के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कवर करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है कि इन गिवन फिगर ट्रायंगल ओडीसी एंड ट्रायंगल ओबीए आर सिमिलर। हमें दिया हुआ है कि ओडीसी एंड ओबीए दो जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। ठीक है, तो देखो ओडीसी कहां पे आपका ओडीसी एंड ओबीए, तो ओबीए ये दोनों के दोनों ट्रायंगल के आपके सिमिलर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन में फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या गिवन है, तो गिवन में आप लिखोगे कि ट्रायंगल कौन सा, तो ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। ठीक है, ये जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है। तो ध्यान से देखो, जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल OBA। जब दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो DCO है ये आपका क्या है, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलरली सेकेंड देखो आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो एंगल कौन सा एंगल, तो DCO। ध्यान से देखो DCO ये एंगल किसके सिमिलर होगा, तो एंगल OAB के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल OAB। रीजन यहां पे भी सेम देना है आपको, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे कि एंगल CDO इक्वल्स टू OBA ऑल्टरनेट एंगल। तो हम यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये जो लाइन है दोनों आपस में पैरेलल है। अगर ऐसा बोला होता तो आप ऑब्वियसली लिख सकते थे यहाँ पे कि DCO और OBA जो है ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल क्यों नहीं लिखा, तो ये आपको पता है, क्योंकि हमारा ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होगा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे दैट इज ऑलवेज इक्वल। मतलब कि यहाँ पे आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये एंगल और ये एंगल हमने ऑल्टरनेट क्यों नहीं लिखा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ऑल्टरनेट एंगल लिखने का कंडीशन क्या होना है कि दो लाइन पैरेलल होना चाहिए। क्या हमें इन्होंने बोला है कि ये दो लाइन पैरेलल है, कहीं नहीं गिवन है कंडीशन। जब नहीं गिवन है तो हम किसके हेल्प से लिखेंगे, जो कंडीशन हमें गिवन है। तो कंडीशन क्या गिवन है आपको कि ट्रायंगल ODC सिमिलर है किसके, तो OBA के। तो पहला रीजन तो ये हो गया आपका, सेकंड रीजन ये हो गया, मींस फर्स्ट रिजल्ट आप ये निकाल सकते हो, सेकंड ये है। और थर्ड वन देखो ध्यान से, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल AOB। इसके लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक दो लाइन जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ हमने तीनों के तीनों एंगल को कैसे इक्वल प्रूव किया है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें एंगल फाइंड कौन सा करना है। तो ध्यान से देखो, हमें एंगल फाइंड करना है DOC, और देखो DOC है कहां पे आपका, ये रहा DOC, ये एंगल फाइंड करना है।
तो क्या मैं, ध्यान से देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूं, हैंस क्या, तो AOD इज अ स्ट्रेट लाइन, AOD क्या आपका इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर AOD आपका स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे जो स्टूडेंट्स दो एंगल बनता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री की इक्वल। रीजन क्या देना होता है हमें, तो लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे दो ही एंगल के लिए वैलिड होता है। नाउ इसमें से आपको एक एंगल पता है BOC, एंगल BOC कितना गिवन है आपके पास, 125 डिग्री। तो एंगल DOC प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DOC कितना आ गया हमारा, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल DOC विल बी इक्वल्स टू 55 डिग्री आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चेक कर लेना आप आंसर, इसमें 55 डिग्री आ रहा होगा। तो हमने एंगल DOC फाइंड कर लिया। नाउ अब किसकी बारी है, तो एंगल DCO की। तो देखते हैं DCO कहां पे है, देखो DCO एंड OAB, तो OAB ये कैसे फाइंड करोगे आप, तो एक बात बताओ, जब आपने CDO पता है 70 डिग्री है एंड एंगल DOC हमें पता है कितना है, DOC 55 डिग्री, तो क्या ट्रायंगल DOC में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या हम एंगल C फाइंड कर सकते हैं। तो देखो नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो DOC में, ध्यान से देखना DOC में हमें दो एंगल पता है, कौन सा एंगल पता है, तो एंगल D पता है प्लस एंगल DOC पता है, एंगल C नहीं पता तो प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल D की जो वैल्यू दैट इज 70 डिग्री प्लस DOC जो है आपका 55 डिग्री प्लस एंगल C 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल C कितना आ जाएगा हमारा, तो 70 80 90 100 125 आना चाहिए। तो 180 में से आप माइनस कर दो 125 डिग्री, तो एंगल C कितना आ गया हमारा, ये भी आ गया 55 डिग्री। अब एंगल C जब 55 डिग्री है दैट मीन्स एंगल C का क्या मीनिंग है, एंगल DCO। क्यों, क्योंकि ये एंगल C है और DCO भी वही सेम एंगल है। तो DCO आपको बेसिकली कितना आ गया 55 डिग्री एंड DCO एंगल देखो किसके इक्वल है, तो एंगल DCO हमने किसके इक्वल प्रूव किया हुआ है, तो OAB के इक्वल। ध्यान से देखो, ये देखो DCO इक्वल्स टू OAB के इक्वल। दैट मीन्स जब आपका एंगल DCO अगर 55 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल OAB इज ऑल्सो अ 55 डिग्री। मतलब जब आपका एंगल DCO, देखो हमने फाइंड किया ना एंगल DCO, एंगल C का क्या मतलब है, एंगल DCO, तो एंगल DCO 55 डिग्री है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल OAB इज ऑल्सो 55 डिग्री। तो इसमें तीनों के तीनों एंगल जो हमें फाइंड करने बोला गया था वो तीनों के तीनों एंगल हमारे क्या है 55, 55 एंड 55 डिग्री। तो ये आप आंसर चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें क्या गिवन है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, एक ट्रेपेजियम है आपके पास ABCD जिसके डायगोनल्स क्या है, तो AC एंड BD है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O। तो ध्यान से देखो इसमें हमें एक ट्रेपेजियम कंसीडर करने की जरूरत है। तो हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये आपका ट्रेपेजियम है, दिस वन A, ये आपका B, ये C और ये आपका D, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। और ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट O पे। तो यही बोला गया है कि डायगोनल AC एंड BD, तो देखो डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। हमें इसमें यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या शो करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास, तो आप गिवन में लिखोगे कि ट्रेपेजियम ABCD
क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम ABCD दिया हुआ है। अगर ट्रेपेजियम ABCD है और इसके साथ साथ ये भी आपसे बोला गया है कि AB पैरेलल टू DC एंड AB किसके पैरेलल, तो DC के पैरेलल। ये क्यों लिखा हमने स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना है आपको कि जब कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो जो गिवन होता है वो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास दो था, ट्रेपेजियम ABCD था और AB जो है DC के पैरेलल था। नाउ टू प्रूव या टू शो, हमें क्या शो करना है, तो शो दैट OA, ध्यान से देखना, एक बहुत ही इजीली मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। OA अपॉन में OC किसके इक्वल शो करना है, तो OB अपॉन में OD के इक्वल शो करना है। ये हमें शो करना है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से आप ये शो करो कि OA अपॉन में OC किसके इक्वल, तो OB अपॉन में OD के इक्वल। तो इसके लिए हम देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। अब दो ट्रायंगल जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो दो ट्रायंगल हमारा क्या होगा, तो ध्यान से देखो दो ट्रायंगल हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ट्रायंगल हम लेंगे एक इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल लेंगे OAB, इन ट्रायंगल OAB एंड दूसरा ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल लो और एक ये OCD एंड ट्रायंगल OCD। हमने दो ट्रायंगल लिया है, OAB मीन्स ये ट्रायंगल एंड OCD ये ट्रायंगल, ठीक है। इस दो ट्रायंगल को देखो मैं सिमिलर कैसे प्रूव करता हूं। क्या मैं स्टूडेंट्स ये लिख सकता हूं, एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल OCD, ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल। क्यों, क्योंकि ABCD आपका ट्रेपेजियम है और AB जो है CD के पैरेलल है। जब आपका AB CD के पैरेलल है दैट मीन्स ये जो एंगल है, ये जो आपका एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, तो ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। जब दो लाइन पैरेलल हो और बीच में हमारा ट्रांसवर्सल का काम क्या कर रहा है, AC कर रहा है। जब AC आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल हमारा ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। सिमिलरली ये जो एंगल है आपका, ये ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग किसके होगा, तो दिस वन के इक्वल। तो दूसरा रीजन हम देंगे एंगल ABO, एंगल ABO किसके इक्वल, तो एंगल ABO इक्वल्स टू ODC, ODC। क्या रीजन देना है, तो ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नाउ जब दो एंगल हमारा दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल, और उसके लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, बाय AA सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, बाय AA सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय AA का मतलब एंगल एंगल, हमने दो एंगल दिया तीसरा एंगल इक्वल है ही तो एंगल 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 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल कौन सा लिया था आपने, तो OAB, तो OAB सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, तो OCD, OCD ट्रायंगल OCD। ट्रायंगल बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, आपका जो ट्रायंगल है OAB किसके सिमिलर है, ट्रायंगल OCD के। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि देखो आप जब ये दो ट्रायंगल है तो आप ये लिख सकते हो क्या, OA यहां पे लिख देना कि ट्रायंगल OAB सिमिलर टू ट्रायंगल OCD, OCD। तो इसका OA देखो फर्स्ट टू साइड अपॉन में OC, तो OA अपॉन में OC इक्वल्स टू AB अपॉन में इसका AB सेकेंड थर्ड, तो यहाँ का सेकेंड थर्ड CD इक्वल्स टू फर्स्ट थर्ड तो OB अपॉन में OD। देखो ये लिखा कैसे मैंने, यहाँ का फर्स्ट OA लिया तो OA अपॉन में सेकेंड वाले का फर्स्ट OC, देन OA ले चुके हम, अब लेंगे AB, तो AB अपॉन में CD, देन अब हम क्या लेंगे, OAB ले लिया हमने, AB भी ले लिया, अब हम लेंगे फर्स्ट और थर्ड, तो OB अपॉन में OD, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है तो ध्यान से देखो, क्या इसमें OA अपॉन में OC दिख रहा है आपको, ये देखो OA अपॉन में OC दिख रहा है, क्या आपको OB अपॉन में OD दिख रहा है, तो देखो आपको OB अपॉन में OD दिख रहा है। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
अब मुझे जरा ये बताओ आप स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसके इक्वल होगा? अगर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, दैट मीन्स फर्स्ट जो है हम थर्ड के इक्वल बोल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कंक्लूड दैट क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि हमारा जो OA है अपॉन में OC दैट इज इक्वल्स टू OB अपॉन में OD। हेंस हमने ये शो कर दिया है कि हमारा OA अपॉन में OC किसके इक्वल है? तो OB अपॉन में OD के। कैसे? तो हमने पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को प्रोपोर्शनल रखा। जब ये तीनों के तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है मींस इक्वल है, ये देखो तीनों के तीनों के आपस में इक्वल है, जब तीनों के तीनों आपस में इक्वल है तो फर्स्ट और थर्ड तो इक्वल होंगे ही होंगे, तो हमने फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे छोटा सा देखो ध्यान क्या रखना है, मैंने ट्रायंगल कैसे कंसीडर किया। बच्चों को ट्रायंगल कंसीडर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उसके हेल्प से क्वेश्चंस प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे चाहता मैं तो AOB और DOC भी ले सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा लेता तो हम इसको ये सिमिलर प्रूव नहीं कर पाते। तो सिमिलर देखो मैंने कैसे प्रूव किया, इसका एक ऑल्टरनेट एंगल लिया, इस ऑल्टरनेट एंगल की नेमिंग मैंने यहाँ से किया था OAB, और यहाँ का एक ऑल्टरनेट एंगल लिया क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, इसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। तो OAB एक एंगल था तो हमने इसको ट्रायंगल मान लिया OAB, और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या ले लिया? OCD। इसके हेल्प से हमने इसे बहुत इजीली क्या कर दिया? सिमिलर प्रूव कर दिया, और जो पार्ट हमें शो करने के लिए बोला गया था वो भी बहुत इजीली यहाँ पे हमने शो कर दिया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ क्या है और फोर्थ को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। नंबर फोर्थ में हमें देखो स्टूडेंट्स क्या गिवन है कि इन गिवन फिगर QR अपॉन में QS, देखो QR अपॉन में QS किसके इक्वल है? तो QT अपॉन में PR के इक्वल है, PR के इक्वल है। एक बार चेक करो जरा PR के इक्वल है या हाँ PR के इक्वल है। नाउ हमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया हुआ है, हमें शो क्या करना है? तो टू शो ट्रायंगल PQS किसके सिमिलर? तो ट्रायंगल TQR के सिमिलर, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स, देखो हम उससे क्या फाइंड करेंगे। गिवन है हमारे पास सबसे पहले कि QR अपॉन में QS किसके इक्वल? तो QT अपॉन में PR के इक्वल। इसे आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, एंड एंगल 1 गिवन है एंगल 2 के। एंगल 1 और एंगल 2 देखो कहाँ पे है, ये है आपका एंगल 1 और ये है आपका एंगल 2। तो एंगल 1 के लिए जो हम साइड लेंगे स्टूडेंट दैट इज PQ। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल PQ, सॉरी जो साइड PQ है, क्यों? क्योंकि हमारा जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो हमारा जो साइड PQ है दैट विल बी इक्वल्स टू PR। क्यों इक्वल होगा? तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल आर इक्वल। जब एंगल आपके इक्वल्स हो तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ पे? देखो ये रहा एंगल 1 और ये एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, दैट मींस PQ हमारा किसके इक्वल होगा? PR के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, तो PQ की जो वैल्यू है, और PQ किसके इक्वल है? PR के इक्वल है, तो पुट PR इक्वल्स टू PQ किसमें? तो इन इक्वेशन 1 में। जब आप इक्वेशन 1 में क्या पुट करने वाले हो? PR की जगह PQ, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? QR अपॉन में QS इक्वल्स टू QT अपॉन में PR के बदले हम क्या लिख सकते हैं? PQ। तो ध्यान से देखो क्या आ गया, QR अपॉन में QS, तो QR अपॉन में QS, देन QT, तो QT अपॉन में क्या आ गया? QP। तो दो साइड प्रोपोर्शनल आ गया, और दोनों के दोनों ट्रायंगल में हमारा एंगल 1 क्या है? तो कॉमन है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 क्या देना है आपको? कॉमन।
दैट मीन्स ट्राइंगल हमारा कौन सा, तो जो बोला गया था ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, कैसे, तो बाय SAS सिमिलरिटी, बाय SAS सिमिलरिटी। क्यों किया हमने SAS सिमिलरिटी, ध्यान से देखो, हमें जो इन्होंने साइड प्रोपोर्शनल दिया था इसमें हमने एक छोटा सा चेंज किया। क्या, हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जब इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। इस ऑपोजिट साइड से हमें क्या पता चला कि जो ये PR है, इस PR का सब्सटीट्यूशन हम क्या कर सकते हैं, तो PQ कर सकते हैं। तो बस ये छोटा सा चेंज हमने किया, इस फर्स्ट इक्वेशन में PR की जगह क्या पुट कर दिया, PQ पुट कर दिया। जब हमने PQ पुट किया तो हमारे साइड प्रोपोर्शनल आ गया, देखो QR अपॉन में QS, QR अपॉन में QS। सिमिलर का मतलब भी मैंने आपको क्या बताया था कि सिमिलर होने के लिए हमारा फिगर का शेप सेम होना जरूरी है, साइज से मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये छोटा भी एक ट्रायंगल है और बड़ा वाला भी क्या है, एक ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल में क्या है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का QS अपॉन में QR एंड QP अपॉन में QT, और दोनों ट्रायंगल में हमारा एक एंगल 1 जो है कॉमन है। तो यहां से हमने ये प्रूव किया कि दो साइड प्रोपोर्शनल, और थर्ड कंडीशन हमने एंगल 1 को कॉमन प्रूव कर दिया है, क्योंकि हमें एंगल 1 दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 आ रहा है। तो ट्रायंगल PQS क्या हुआ, बेसिकली आपका TQR के सिमिलर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था बहुत ही ज्यादा सिंपल था। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसे करना है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या था। तो गिवन में आपको लिखना है कि दिस वन इक्वल्स टू दिस वन एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। देन ये सब आपको करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या है।